सा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किसने किया था? ये एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद बताइएगा लास्ट में, लेकिन उसके पहले यहाँ पर से यानी मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल हुआ करता है। सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए या हड़प्पा सभ्यता बोलिए, इससे रिलेट करते हुए जितने भी प्रश्न बनेगा, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले। कम से कम ये मान के चलिए अभी 10 मिनट के क्लास के अप्रॉक्स में लगभग आप ये 25 से 30 क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग तैयार रहिए। ये 10 मिनट के क्लास में आप लोग एक रिवीजन के तौर पे भी इसको कवर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता की ही एक अन्य नाम जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बोलिए या सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए, दोनों एक ही बात है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता ये दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, यानी कब से कब तक के समय को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड ये माना जाता है, कब से कब तक का समय। यहाँ पर आप लोग आंसर याद रखिएगा, ये जो समय है ये 2300 से लगभग 1750 ईसा पूर्व, ये जो टाइम पीरियड है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये टाइम पीरियड आपका सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड ऐसा माना जाता है। यहाँ पर ये जो 2300 ईसा पूर्व है, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग टाइम पीरियड देखने के लिए मिलेगा। कहीं पर आपको 2500 ईसा पूर्व भी है, 2500 से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये एक अप्रॉक्स में आप लोग मान के चलिए, अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन इतना मान के चलिए ज़्यादातर बुक में जो है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है। इतना क्लियर। अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इसको किस आधार पर रखा गया है, ये भी प्रश्न आएगा। तब हम लोग आंसर करेंगे, ये जो टाइम पीरियड रखा गया है, ये टाइम पीरियड रखा गया है कार्बन 14 के आधार पर। कार्बन 14 के आधार पर, कार्बन 14 के आधार पर। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनेगा आप लोगों के लिए कि ये कार्बन 14 क्या है, कार्बन 14 क्या है। तब आप लोग आंसर कीजिएगा, कार्बन 14 जो है ये है तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति। तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति को ही कार्बन 14 कहते हैं। और इस कार्बन 14 का खोज किसने किया है? कार्बन 14 का खोज किया है वी.एस. लिविदेव। वी.एस. लिविदेव। और ये जो वी.एस. लिविदेव है, ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, अमेरिका के एक वैज्ञानिक है, अमेरिका के वैज्ञानिक, इसी ने कार्बन 14 का खोज किया है। और इसी कार्बन 14 के आधार पर तिथि निर्धारण की जाती है, जीवाश्मों की हो या अन्य किसी चीज़ों का हो, यानी तिथि निर्धारण करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसी को कार्बन 14 कहते हैं। और इसी कार्बन 14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, ये 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो आएगा कि वी.एस. लिविदेव अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने किस वर्ष कार्बन 14 का खोज किया था, किस वर्ष? तब आप लोग याद रखिएगा 1946 में। कार्बन 14 का खोज वी.एस. लिविदेव ने कब किया था? 1946 में। और वी.एस. लिविदेव किस देश का वैज्ञानिक है? अमेरिका के वैज्ञानिक है। इसी अमेरिका के वैज्ञानिक वी.एस. लिविदेव ने तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति का खोज किया, जिसको कि हम लोग कार्बन 14 कहते हैं। और इसी कार्बन 14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व ऐसा माना जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं। ये जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? खोजा गया पहला स्थल, खोजा गया
पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल जो है तो वो है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा। हड़प्पा का खोज किस वर्ष हुआ है? हड़प्पा का खोज हुआ है 1921 में, और 1921 में इसका खोज किसने किया है? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा का खोज किसने किया है? दयाराम साहनी ने किया है। और किस वर्ष किया है? तो 1921 में। हड़प्पा जो है ये वर्तमान समय में कहाँ पर है? तो वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के अंदर है। हड़प्पा जो है, नदी की बात किया जाए, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इतना सवाल आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हो गया हड़प्पा। हड़प्पा का खोज कब होता है? 1921 में। और हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने खोज किया था। वर्तमान समय में हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है इतना। अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को जो याद रखना, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम के अंदर पूछा गया, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज तो हम लोगों को पता लग गया, एक प्रश्न में ही दिया है। खोज कब हुआ है? 1922 में। अब प्रश्न पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है? इसका खोज किया है राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी, इसका खोज किसने किया है? राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया है, राखलदास बनर्जी। और कब किया गया? 1922 में। मोहनजोदड़ो है कहाँ पर? ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। किस नदी के किनारे है? नदी की बात किया जाए तो ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नदी कौन सा है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है इसी को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में, मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बताइए मृतकों का टीला जो है सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान को कहा जाता था? मृतकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता में किसको कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो जो है इसी को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला। और ये जो मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। यहीं पर एक और प्रश्न आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, अगर ये प्रश्न पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो ये अलग प्रश्न हो जाता है। भारत में सबसे बड़ा स्थल, यहाँ पर दो प्रश्न है और दोनों ही प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूजन वाला सवाल आता है। एक आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, और सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल। भारत की बात किया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी, और ये जो राखीगढ़ी है ये कहाँ पर है, किस राज्य के अंदर है? तो ये हरियाणा राज्य के अंदर है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो गया? सबसे बड़ा स्थल हो गया मोहनजोदड़ो, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान के रूप में हुआ, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो कहाँ पर चले गया? इस सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ चले गया? सर्वाधिक क्षेत्र चले गया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान, इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर प्रश्न पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का भारत में सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक स्थल, अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि भारत में सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है, तो भारत में सर्वाधिक स्थल जो है ये है गुजरात में। किस राज्य के अंदर है?
भारत में सर्वाधिक स्थल कहाँ पर है? गुजरात में। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अभी तक जो एक प्रश्न छूट रहा है और वो प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता या आप इसी को बोलिए क्या? हड़प्पा सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ हुआ करता था? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह, हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह हुआ करता था, ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था लोथल में। कहाँ पर? लोथल। इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल में। अब लोथल की बात करते हैं तो लोथल जो है वर्तमान समय में गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। गुजरात के अहमदाबाद जिला में, इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद जिला में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। वो बंदरगाह का क्या नाम है? ये था लोथल। और लोथल का खोज कब हुआ है? लोथल का खोज हुआ है 1955 में। कहीं पर 54 भी दिखेगा, 1955-54 दोनों याद रखिएगा। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा इस लोथल का खोज हुआ। और ये लोथल जो है ये किस नदी के किनारे है? नदी की बात किया जाए तो ये जो नदी है यहाँ पर, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी हुआ करता था। व्यापारिक राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक राजधानी किसको कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी कहते हैं लोथल को। व्यापारिक राजधानी या वित्तीय राजधानी या कॉमर्शियल कैपिटल किसको कहते हैं? तो ये लोथल को कहते हैं। लोथल को क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा सामान की आय और व्यय यानी खरीद बिक्री का जो सामान आना जाना का काम था, यहीं पर लोथल के अंदर बंदरगाह होने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक राजधानी यानी वाणिज्यिक राजधानी लोथल को कहा जाता है। लोथल वर्तमान समय में गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला में है। और इस लोथल का खोज 1954 भी कहीं किसी बुक में दिखेगा, 1955 भी दिखेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ध्यान रखिएगा। 1955 में रंगनाथ राव के द्वारा इसका लोथल का खोज किया गया। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये सारा प्रश्न किससे संबंधित था? सिंधु घाटी सभ्यता से। एक सवाल और रह गया, उसको भी आप लोग देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसका जुड़वा राजधानी किसको कहते हैं? जुड़वा राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहते हैं? जुड़वा राजधानी जो कहते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम किसने बताया था? ये भी प्रश्न आता है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तो कहते हैं, सर्वप्रथम किसने ये बताया? ये एक इतिहासकार है जिसका नाम है पिग्गट। एक इतिहासकार है जिसका नाम है पिग्गट। इसी पिग्गट महोदय ने सर्वप्रथम ये डिफाइन किया था, ये बताया था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्रश्न आ गया आप लोग देख सकते हैं। कम से कम मान के चलिए 20 से 25 सवाल आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण सवाल था। तो इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।